नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज़ में। और आज उपस्थित हैं हम जनपद गोरखपुर के पिपराइच नगर क्षेत्र में। नगर क्षेत्र की पंचायती चुनाव जो है शुरू हो चुकी है और नगर क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी हैं उभर के सामने आए हैं, अपने अपने एजेंडे को लेकर, अपने अपने मुद्दे को लेकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मिल रहे हैं जिनका नाम रितेश हिंदू है, जिनके बहुत ही बड़े लंबे चौड़े एजेंडे हैं। उन एजेंडे को लेकर अपने नगर क्षेत्र में चलने का काम कर रहे हैं, चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। हम इनसे मिलते हैं और बात करते हैं, जानते हैं जो मुद्दा इन्होंने बनाया है कहाँ तक इस मुद्दे पे सफलता पा सकते हैं और इस मुद्दे को लोग कहाँ तक समझ रहे हैं, इनकी बातों को। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? नमस्कार आपको और सभी लोगों को जी। नेताजी, आप एक उम्मीदवार हैं चेयरमैन पद के। हम आपसे जानना चाहेंगे किस एजेंडे के साथ अपने नगर क्षेत्र में आप तैयारी करें चेयरमैन पद की? सेवा, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंदों की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है और मकसद है। आपने इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट बनाया, लंबा चौड़ा इसमें दर्शाया, मैनिफेस्टो दर्शाया है, कहाँ तक कारगर रहेगा ये? इसमें देखिए, समाज में बहुत सी कमियां प्रतिदिन तो नहीं, आए समय पर होती रहती हैं और उसे पूरा करने के लिए समय समय पर नई नई योजनाओं को लागू करना ज़रूरी होता है। और हमने जो समाज में कमियां देखी हैं और जो देख रहा हूं, उसे धीरे धीरे कैसे उसे अच्छी क्वालिटी से सुधारा जाए, लाकर योजनाएं, अच्छी योजना लाकर उसे पूर्ण किया जाए, सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के लिए हम इस के बारे में अपने पत्र में लिखे हैं और सबको उसके माध्यम से बता रहे हैं सबको, और सबको लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग शिक्षित हों और जागरूक हों, ताकि अपने अंदर झांकें और अच्छे नेता को चुने, एक समाज सेवा करने की भावना रखने वाले नेता को चुने। ऐसा देखा गया है कि ये आपका जो टेम्पलेट है, यानी कि जो आपका ये मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो पूरे नगर क्षेत्र में घूम रहा है। बेधड़े से लोग इसको पढ़ रहे हैं और जहाँ भी हमने देखा, अभी भ्रमण हम कर रहे थे तो बहुत जगह इस पर्चे को हमने देखा, दुकानदार पढ़ रहे थे, उत्साहित भी हैं, लोग उत्साहित हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ों को लिखा गया है कि 2-2 लाख रुपया प्रत्येक नगर क्षेत्र की जनता को मिलेगा। एक स्ट्रेट लाइन है आपका, कैसे मिलेगा सर, कैसे देंगे? देखिए, नगर में अभी बहुत सी कमियां हैं। हमने कहा है 5 सालों में राम राज्य लाने के लिए, और 5 सालों में राम राज्य कैसे आएगा, ये सभी जनता के सहयोग से होगा, सभी के प्यार और आशीर्वाद से होगा, और सभी के जो सोच विचार हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, जो अच्छी योजना लागू करके इसे पूरा किया जा सकता है। केवल मेरे चाहने मात्र से कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं नेताजी ये बात कर रहा हूँ, ये मैनिफेस्टो आप खुद तैयार किए हैं या फिर किसी दुकानदार ने तैयार करके दिया है? हमने ये पूरा मैनिफेस्टो हमने ही तैयार किया है, और इसको पूरे दिलों जान से आप सभी पढ़िए और इस पर भरोसा करिए। ये आपको राम राज्य लाने में बहुत लाभ देगा, बहुत हितकारी होगा। हमारे लिए नहीं, ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गरीब किसानों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। जी नेताजी, बात करेंगे राम राज की, बात आप कर रहे हैं, तो नगर क्षेत्र में मुस्लिम भी यहाँ है, निवास करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब राम राज्य की बात होती है तो इसमें मुस्लिम हिंदू की बात नहीं होती है। इसमें सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते हुए सबकी सेवा में लगने के लिए होती है राम राज्य की बात। ये प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपए का जो आपने बताया स्कीम, वो कहाँ से देंगे सर? अब सरकार जहाँ से आवास दे रही है 2.5 लाख और 3-3 लाख रुपए गरीबों को, तो कहाँ से दे रही है? बस यानी कि चैनल के अनुसार आप देंगे, जो भी सरकार के नियमानुसार आता है। हाँ, नियम अनुसार चैनल। उसमें एक मैनिफेस्टो में और लिखा है कि बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी नगर क्षेत्र के जो भी युवा हैं उनकी बेरोजगारी पे आपने टिप्पणी किया है, बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे। तो कैसी क्रांति लाने वाले हैं इस क्षेत्र में, कैसे युवाओं का बेरोजगार ख़त्म होने वाला है नगर क्षेत्र की?
हमने इसमें विस्तार से लिख दिया है। अब पहली बार हम चैनल पर आ रहे हैं और इतने सारे सवालों का जवाब एक साथ हम कैसे दे सकते हैं। अभी इतने हम होशियार या मतलब समझदार नहीं हैं कि पहली बार ही सब सवालों के जवाब दे दें, तो इसके लिए हमें क्षमा करिए। वैसे बेरोज़गारी रूपी रावण को ख़त्म करने के लिए जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जो लिखा है, वो जो पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा। और हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे मैनिफेस्टो को अच्छे तरीके से पढ़ें और आने वाले समय में भी मैं इस तरह के कुछ बेरोज़गारी रूपी रावण को ख़त्म करने के लिए मैं निकालूँगा और लोगों के बीच में अपना प्रचार प्रसार रखूँगा। हम बात करेंगे सुकन्या की, बात आपने रखी है, तो सुकन्या को अगर आप यहाँ चेयरमैन बनते हैं तो सुकन्या योजना में क्या करने वाले हैं, क्या वृद्धि करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं? सुकन्या योजना में जो सरकार की तरफ से आता है 51,000 रुपये धनराशि मिल रहा है, वो उन हर ज़रूरतमंदों को दिला जाएगा। मैं वो नेता नहीं हूँ जो बार बार कहे और वादा न करें। ऐसा देखा जाता है कि नेताजी की आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं नगर क्षेत्र में, आपकी नई चेहरे हैं नगर क्षेत्र की जनता के लिए, तो कितना आपकी बात को समझ पा रहे हैं लोग, कितना आपके मैनिफेस्टो को समझ पा रहे हैं लोग? कितना क्या है, अब हम सेवा करने के लिए आए हैं। लोग पहचान रहे हैं? लोग पहचाने या न पहचाने उससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। भाजपा से टिकट मुझे मिले या न मिले, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो पूरे पिपराइच के नगर के लोगों की है, उनकी सुरक्षा के लिए है, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए है। मेरा समय उसी को पूरा यानी कि करने में विकास करने के लिए आप नगर क्षेत्र में उतरे हैं और नगर क्षेत्र की विकास करने के लिए आतुर हैं। हम बात करेंगे नेताजी कि आपके अनुसार अभी, छोड़िए मैनिफेस्टो की बात अलग है, ये तो आपका मैनिफेस्टो, अभी नगर क्षेत्र में सबसे जटिल समस्या क्या दिख रही है आपको, क्या क्या दिख रही है? अभी देखिए, नगर में सबसे बड़ी समस्या है हर घर बीमारी, और हर घर जब बीमारी है तो समस्या स्वाभाविक है, बहुत ज़्यादा है। आप चले जाइए किसी भी घर में, प्रत्येक कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो दवा पर चल रहा है। हर परिवार में एक व्यक्ति ज़रूर दवा पर चल रहा है। और उससे बड़ी समस्या ये है कि कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां धन की उगाही हो रही है, धन लूटने की होड़ मची है गरीबों से और हमारे पिपराइच नगर के सभी आम जनता से। एकदम मतलब जहां 200-400 में अगर दवा होनी चाहिए, वहां 2-4 हज़ार 2-4 लाख रुपया तक लग जा रहा है। लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है। ये नगर की बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी बहुत समस्याएँ हैं। नगर क्षेत्र में एक समस्या और देखने को मिलती है कि नगर क्षेत्र की जनता को 20 रुपये की बोतल खरीद के डेली पानी पीना पड़ता है। अगर आप चेयरमैन होते हैं तो इस क्षेत्र में क्या करने वाले? मेरे चेयरमैन बनते ही हर परिवार को फिल्टर वाला पानी, शुद्ध पानी 100% मिलेगा और वो भी मुफ्त में मिलेगा। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, मैं नाम का नहीं काम का भूखा हूँ। नेताजी, ये जो मैनिफेस्टो आपने तैयार किया है, जो जनता के बीच में आप दे रहे हैं, ये मैनिफेस्टो क्या जब चुनाव जीतने के बाद आपको याद रहेगा या फिर ये कागज़ की रद्दी बन के ही रह जाएगा? इसीलिए तो हम जनता को ये दे रहे हैं ताकि जनता हमसे सीधे सवाल जवाब करे, और इसीलिए मैं मीडिया के सामने आया हूँ। जो कहता हूँ दिल खोल के कहता हूँ, बार बार मुझे बकने की आदत नहीं हूँ। एक बार जो कह दिया वो अटल समझ लेना चाहिए। जी हाँ नेताजी, हम बात करेंगे आपसे कि आप एक युवा हैं और हमें लगता है कि जहाँ तक नगर क्षेत्र के जितने प्रत्याशी हैं उसमें आप सबसे युवा, कम उम्र के प्रत्याशी लग रहे हैं। तो युवाओं के बीच में आपका कितना स्नेह रख रहा है, कितने युवा आपसे जुड़ रहे हैं? युवा तो जो हमारे विचारों को पढ़ेंगे, चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, वो सब हमसे प्रेम करेंगे। और जहाँ तक युवाओं के लिए बात है तो उनके लिए मैं जीतने के बाद ऐसी योजना लेकर आऊँगा कि उनके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, उनकी सोचने समझने की शक्ति प्रभावशाली होगी, और जो उनकी वो है बीमारी भी है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कमज़ोर हो रही है, उनको सुधार करने के लिए मैं योगा करवाऊंगा, व्यायाम करवाऊंगा, और भी तमाम प्रकार के मैंने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया है। उनके शारीरिक को मजबूत करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे
नगर क्षेत्र की जनता के लिए। हाँ, तो नेताजी कुछ खेलने के लिए आज देखा जाता है नगर क्षेत्र में व्यवस्थाएं नहीं है, आप क्या करने वाले हैं? नगर में मैं पार्क बनवाने वाला हूँ। 4 पार्क बनना चाहिए और केवल पार्क ही नहीं, बाज़ार भी 4 बाज़ार लगने चाहिए। आज पिपराइच बाज़ार में चले जाइए, लगता है कीड़े मकोड़ों की तरह लोग झुंड बनाकर म्याऊं म्याऊं करते हैं बाज़ार में। अच्छा ही नहीं लगता है। प्रदूषण की ऐसी की तैसी प्रदूषण हावी है लोगों के ऊपर, लेकिन लोगों में इतने अरबपति हैं पिपराइच नगर में, लेकिन सब अपने लिए जी रहे हैं। सब कहने का मतलब ये है कि कुछ समाज के लिए जिए, केवल अपने परिवार में मत जिए। मैं उनको सीधे गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन केवल अपने परिवार में न रहें, सीमित न रहें। अपने देश के बारे में सोचें और कुछ बड़ा करने के लिए सोचें, ज़रूरतमंदों के ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में सोचें, केवल अपने परिवार तक सीमित न रहें। धन्यवाद। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पिपराइच की जनता को? अंत में मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इस पत्र को पढ़ेंगे वे खुद जागरूक होंगे और दूसरों को भी जागरूक करें, यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। और मुझ पर विश्वास बनाए रखें, यही समय की मांग है। धन्यवाद। तो ऐसे ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहें फास्ट प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद।